आर्मी से भी उन दिनों में छुट्टी तब लेकर आता था जब दिवाली का माल बनाना होता था। ये मेरा पुराना मिलिट्री का बॉक्स है। जब मैं मिलिट्री में था ये बॉक्स मुझे मिला था, जो यानी कि रिटायर होने के बाद मुझे सौंप दिया गया। तीन नवंबर 1996। ये इसका ऐसे भी पिक्चर लो ना तो ये पता लगेगा लाइट आ रही है। देखिए साहब, ये हमारी एंटीक अंगीठी है जिससे हम कभी खाना बनाया करते थे। ये पुराने टाइम की अंगीठी है, इसी के ऊपर गरीबों का खाना बनता था। अब मैं इस चाक को दिखाता हूँ आपको। जो ये चाक पत्थर का बना हुआ है और हम मैनुअली काम करते थे। मैनुअली काम करने का इसके ऊपर अलग ही एक लुत्फ होता था और माल बड़ा अच्छा बनता था। माटी कहे कुमार से तू क्यों रोंदे मोए, एक दिन ऐसा आएगा मैं रोंदूंगी तोए। ये कबीरदास जी का उल्लेख है कि जिस प्रकार कुम्हार अपनी मिट्टी को अपने कमाने योग्य बनाता है, उसी प्रकार भगवान भी हमें कष्ट और हमारी सच्चाई सफाई को देखते हुए हमें उसका परिणाम देता है। तो अपने यथा योग्य बनाने के लिए, मिट्टी को कामगर बनाने के लिए उसको मेहनत मिट्टी के साथ करनी पड़ती है। जो 1932 का आलपिन लगा हुआ है। मेरा नाम सोहनलाल गोला है। गोला का मतलब यानी कि मिट्टी के जो गोल बर्तन बनाए वो गोला कहलाते हैं। आई एम पाटर बाई कास्ट। और इस मकान में हमें रहते हुए लगभग यानी कि 138 साल हो गए हैं और हम 12 बहन भाई हैं। मेरा जन्म 1942 का है, 1942 दिसंबर का है। गरीबी की हालात में हमारे माँ बापों ने हमें यथा योग्य पढ़ाया। मैंने 1959 में बीए पास की और इसके बाद मैंने मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में एज ए वारंट ऑफिसर बाय द ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर राधाकृष्णन I was appointed as a warrant officer there, and I have served 22 years in army, come back as a Subedar Major. After that I have joined Ministry of Communication. हम बहुत गरीब थे। जब पढ़ने के टाइम पर मैं पिताजी की पूरी मदद करता था अपने परिवार को चलाने के लिए। आर्मी से भी उन दिनों में छुट्टी तब लेकर आता था जब दिवाली का माल बनाना होता था। हम उस दिवाली के सीज़न में गरीबी की हालत में उस वक़्त 2 महीने काम कर पूरे साल की रोटी कमा लिया करते थे, सारे बहन भाई माँ बाप इकट्ठे मिलकर।
माँ बापों का योगदान इतना था कि यदि आज के युग में मैं अपने शरीर की चमड़े के बूट भी अपने माँ बाप को पहनाता तो वो कम थे, क्योंकि स्ट्रगल टाइम में उन्होंने मेरे को बीए पास कराई और वेंकटेश्वरा कॉलेज से मैंने बीए पास किया। यूट्यूब पे इनका चैनल सर्च करना पड़ेगा सब। कौन सा चैनल? तो रहने दे। तुमने क्या बनाया है खुशबू? और यार 2 कप चाय दे रहे बेटा भाई साहब के लिए और मेरे लिए। तो आपने इसमें आर्मी में भी गए, उसके बाद आप वहाँ से रिटायर भी हुए और आर्मी से भी आपने छुट्टी लेके, जैसे आपने बताया था कि आप DAV बनाते हो, आर्मी से छुट्टी लेने के बाद भी, मतलब आपकी इतनी अच्छी सैलरी होने के बाद भी कभी ये लगा कि ये सब यार काम मेरे को छोड़ देना चाहिए, अब मेरे पे एक अच्छा स्टेबल पैसा आ रहा है, मैं घर बैठ के भी अच्छी जगह पर खा सकता हूँ? जैसे कि आपका सवाल है कि ब्रिटिश टाइम में मेरे पिताजी, मेरे दादाजी काम करते थे। दादाजी को विरासत में पिताजी को मिल गया। पिताजी के दादाजी के बेटे केवल एक ही थे, मेरे पिताजी रामनाथ जी। रामनाथ जी के 12 संतानें हुई। 12 संतान को पुल ऑन करने के लिए इन्होंने अपना खानदानी पेशा ही अपनाया। इसी पेशे को अपनाकर उन्होंने अपने 12 बच्चों को यथा योग्य पढ़ाया लिखाया, जीवन प्रदान किया। तो इसी प्रकार मैंने भी पिताजी से ये काम सीखा। काम सीखने के पिताजी से मेरे को विरासत में मिला। जब मैं 5वीं क्लास में पढ़ता था तभी मेरे को पिताजी ने ये काम सिखा दिया था और मैं स्कूल से आने के बाद पिताजी की हेल्प करता था। फिर हायर सेकेंडरी के बाद BA में एडमिशन लिया, तभी भी मैं टाइम निकालकर पिताजी की मदद करता था, इसलिए क्योंकि घर को पुल ऑन करने के लिए खर्चा चाहिए। 2 बड़े भाई शादी कराकर अलग हो चुके थे। एक बड़े भाई साहब प्रताप बाग में अपना कोठी बनाकर रह रहे। ही नेवर टर्न बैक टू एट पेरेंट्स हाउस। उन्होंने कभी पिताजी की किसी प्रकार से मदद नहीं की। अपनी शादी कराने के बाद अपनी पत्नी के साथ मतलब आराम से अपना गुजर बसर करने लगे। इसी प्रकार दूसरे भाई थे। लेकिन जैसे कि मुझे पिताजी ने पढ़ाया था कि मातृदेवो भव पितृदेवो भव, तो उसी प्रकार मैं माँ बापों की आज्ञाकारी होने के नाते पिताजी की सहायता करने लगा, पिताजी की मदद करने लगा। अपने मुझे खर्चा भी आराम से पढ़ने के लिए मिलता गया और मैं पढ़ा। पढ़ने के बाद जैसे कि मैंने आर्मी ज्वाइन की। आर्मी के अंदर जो 57 दिन की छुट्टियां मिलती है और 10 दिन का TGRA मिलता है, इस प्रकार मिलकर हमें 67 दिन की छुट्टी मिलती थी। उन 67 दिन की छुट्टी मैं जुलाई और अगस्त में लेता था, क्योंकि अक्टूबर नवंबर में दिवाली आती है। मैं 2 महीने काम करने के बाद अपने बैक टू द पेरेंट यूनिट आर्मी में वापस चला जाया करता था। उसके कारण जो आमदनी होती थी पिताजी को दुगनी तिगनी आमदनी हो जाती थी, क्योंकि दिवाली एक सीज़न ऐसा है जो 2 महीने काम करने के बाद आदमी पूरा साल बैठ के खा सकता है। लॉट ऑफ मनी, क्योंकि उस वक़्त के जो सेठ साहूकार आदमी होते थे वो मुंह मांगे पैसे दिया करते थे, क्योंकि कुम्हारों के यहाँ वो अपने बेटे बेटी का चाक पूछते थे, जो चाक पूछना एक अनिवार्य है शादी के लिए। इवन किस दुख और सुख के अंदर भी वो अपने कुम्हारों घर से आकर बर्तन लिया करते थे, जिससे हमारे घर का गुजारा होता था। मैंने कभी भी ऐसा माँ बापों का आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया कि मैं
नहीं आऊँगा पिताजी, मुझे छुट्टी नहीं मिल रही है। मैंने अपने ब्रिगेडियर, अपने कमांडिंग ऑफिसर को ही बता रखा था कि मैं पार्टर हूँ जी, हमारी बड़ी फैमिली है, मेरे को उस टाइम पर छुट्टी चाहिए। तो मेरे को छुट्टी बिल्कुल विद एप्लीकेशन के साथ मेरे को दे दिया करते थे और मैं अपने घर पर आकर उनकी मदद करता था। तब आर्मी ज्वाइन करने के बाद फिर मुझे पता लगता है हाँ जी दिवाली पर इतना पैसा आ गया, बड़ी खुशी प्रदान होती थी, क्योंकि मैंने अपने घर को चलाने के लिए मतलब उनको कुछ सहयोग दिया। आज मैं रिटायर हो चुका हूँ पोस्ट मास्टर गोल्डा खाना से, यानी कि रिटायर हुआ हूँ। मुझे अच्छी तनख्वाह मिलती है, अच्छी पेंशन मिलती है। इसके बावजूद भी मुझे अपने माँ बापों की कही हुई बात याद आती है और मैं हमेशा उसका ही पालन करता हूँ कि मैंने ये काम अपना करना है जब तक मुझे मेरे बच्चे कफन में नहीं लपेट देंगे। ये पार्वती के पिताजी थे और अब ये कुम्हारों की परिभाषा कैसे हुई? तो अंकल जी रात हो गई।